इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कल आएंगे पूर्व सांसद नकुलनाथ, शंकराचार्य जी की पादुका का करेंगे पूजन। महाकाल मोहल्ला में जल संकट गहराया, आंदोलन की चेतावनी। ब्लैकमेल कर 74,000 की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर्मियों को नवीन विधि कानूनों का प्रशिक्षण, 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। नंदन हिल्स शिव मंदिर में कल शंकराचार्य सदानंद जी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। महाकुंभ में स्नान कर सनातन पर आस्था प्रकट कर चुके पूर्व सांसद नकुलनाथ एक बार फिर श्रद्धा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 19 अप्रैल को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज की पादुका पूजन करेंगे। पूर्व सांसद विशेष विमान से कल दोपहर 12 बजे इमली खेड़ा हवाई पट्टी पहुंचेंगे। इसके बाद वे नरसिंहपुर रोड स्थित चोखड़ा ढाना के नंदन हिल्स में जारी 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4:30 बजे वे अपने शिकारपुर स्थित निवास कमल कुंज पहुंचकर शंकराचार्य जी की पादुका का विधि पूर्वक पूजन करेंगे। पूर्व सांसद का 2 दिवसीय दौरा धार्मिक आयोजनों और कांग्रेस संगठनात्मक बैठकों से भरपूर रहेगा। 20 अप्रैल को वे उमरेठ व मोनीखापा में कांग्रेस बैठकों में हिस्सा लेंगे और दोपहर में चोरई के लोनी कला गांव में 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ में शामिल होंगे। तपती गर्मी के बीच नगर निगम के वार्ड क्रमांक 24 सोनपुर बस्ती स्थित महाकाल मोहल्ला में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। मोहल्ले के एकमात्र सरकारी कुएं के 17 अप्रैल की रात अचानक जमीन में धंस जाने से क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि वे हर दिन सुबह 4 बजे से पानी लाने के लिए मशक्कत करती है, मगर अब कुएं के धंसने के बाद उनके सामने जीवन संकट खड़ा हो गया है। सरस्वती यादव, सविता डेरिया, सीमा यादव, भूमिपाल और अन्य महिलाओं ने बताया कि वे कई बार नगर निगम और वार्ड पार्षद से पाइपलाइन की मांग कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मोहल्ले वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उनका साफ कहना है, पानी नहीं तो जीवन नहीं। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच ये संकट और गहराने की आशंका है। देहात थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेल कर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित दिलीप सरपुते ने शिकायत में बताया कि आरोपी साधना इब्नाती और राजा खत्री ने उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर डराया और 74,000 रुपए नगद व ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ऐंठ लिए। इसके अलावा उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग भी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, एएसपी आयुष गुप्ता और सीएसपी अजय राणा के मार्गदर्शन में थाना देहात की टीम ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को पकड़ा। आरोपी साधना इब्नाती निवासी कोडिया और राजा खत्री निवासी बजरंग नगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस विभिन्न धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में जिले के पुलिस कर्मियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें नवीन विधि कानूनों, प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में जिला अभियोजन, CCTNS, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की गई। प्रशिक्षकों में ADPO परितोष देवनाथ, संजय शंकरपाल और वंदना यादव ने सत्र लिए। डॉक्टर अजीता जोरी ने फॉरेंसिक तकनीकों पर जानकारी दी। वहीं CCTNS टीम ने केस ट्रैकिंग प्रणाली समझाई। कार्यशाला में पुलिस बल की कानूनी दक्षता में इजाफा हुआ है, जो भविष्य में बेहतर विवेचना में मददगार साबित होगा। 3 दिवसीय BNS जो नए कानून हैं, उनके नए हमारे कानूनों के ऊपर सभी पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों को इसके कानून के बारे में अवगत कराने के लिए और उसमें पारंगत बनाने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसका समापन हुआ है और जिसमें पुलिस महकमे के करीब 35 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शनिवार को चोखड़ा स्थित नंदन हिल्स शिव मंदिर में शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज शिव परिवार व अन्य देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन स्थल पहुंचे और महाराज श्री के दर्शन किए। शंकराचार्य जी ने धर्मसभा को संबोधित कर सनातन धर्म की महत्ता बताई। कार्यक्रम में पूजन अर्चन के साथ शाम को प्रसिद्ध भजन गायक मनीष अग्रवाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। ये 3 दिवसीय आयोजन देव डेवलपर्स भूमि परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को हवन आरती और महाप्रसाद वितरण का आयोजन होगा एवं उज्जैन के सुप्रसिद्ध गायक किशन भागत अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन में शहर सहित ग्रामीण अंचलों से भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उसका नाम है उत्तम आनंद, सर्वोत्तम आनंद, सर्वोत्तम परमात्मा की कृपा, सर्वोत्तम परमात्मा का दर्शन
जाता है तो फिर छोटी मोटी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास ये मनुष्य नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। जहां हम रह रहे हैं, जिस दशा में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहां हमें आनंद नहीं मिला, तभी तो हम खोज रहे हैं। छिंदवाड़ा को छोड़कर के भोपाल जा रहे हैं, भोपाल को छोड़कर के दिल्ली जा रहे हैं, छिंदवाड़ा को छोड़कर जबलपुर जा रहे हैं, जबलपुर को छोड़कर बंबई जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा मनुष्य क्यों कर रहा है? शुक्रवार को पांडुना के बड़चिचोली गांव में घर के शौचालय का सेफ्टी टैंक अचानक टूट गया, जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग सदाशिव निहारे गिर गए। हादसे के बाद परिजनों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों की मदद ली और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। घटना में बुजुर्ग घायल हो गए। सदाशिव ने आरोप लगाया कि शौचालय 5 साल पहले खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत बनाया गया था, जिसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। उन्होंने ठेकेदार पर घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और मामले की जांच की मांग की जा रही है। शुक्रवार को सांसद बंटी साहू के नेतृत्व में होम्योपैथी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पूजा लॉज में सिकल सेल रोगियों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 2000 पंजीयन हुए, जिसमें 1650 से अधिक मरीजों का इलाज व 240 की पैथोलॉजी जांच की गई। शिविर में डायबिटीज, स्त्री रोग और अन्य बीमारियों का भी इलाज हुआ। सांसद साहू ने मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने भी शिविर की सराहना की। शिविर में दवाओं व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी मरीजों के लिए उपलब्ध रही। अगला शिविर 19 जून को तामिया व छिंदवाड़ा में आयोजित होगा। विकसित राज का जो सपना देखा है वो इसी सब को लेकर जो संकल्प लिया है कि सिकल सेल को समाप्त करना है, तो उसके पीछे यही मंशा है कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो देश का एक एक बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, देश का एक एक नागरिक चाहिए। और हमने देखा है इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार मरीजों को उनको अच्छा उपचार की सुविधाएं मिले, इस पर काम कर रहे हैं। अभी महापौर जी ने बताया कि हमने 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए, उसमें भी अच्छी सफलता मिली। छिंदवाड़ा पांडुना लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद भाई विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज होम्योपैथी वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा के द्वारा यहाँ पर एक सिकल सेल रोगियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिस शिविर में संपूर्ण जिले से संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से लगभग 1100 मरीजों का यहाँ पर आगमन हुआ है। उन सभी मरीजों का होम्योपैथी पद्धति से इलाज और दवा दी जा रही है। साथ ही साथ जो उनके सशक्त मरीज हैं, उनके दूसरे परिवारजन हैं, उनके लिए यहाँ पर रक्त की जांच की व्यवस्था की गई है। उनको सिकल सेल है या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है और भी अन्य तरह की बीमारियों की यहाँ पर जांच की गई, जिसमें काफी मरीजों को यहाँ पर दवाइयाँ भी वितरित की गई हैं यहाँ पर होम्योपैथी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से। प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में और सांसद विवेक बंटी साहू के निर्देशानुसार नगर भाजयुमो द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। भाजयुमो अध्यक्ष अनुज मल्होत्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में कांग्रेस लगातार देश की जनता को गुमराह कर रही है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास देश के विभिन्न शहरों में 661.69 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हैं, जिनका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से है। नगर निगम के महापौर विक्रम के द्वारा अनूठी पहल करते हुए महापौर आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाता आ रहा है। इस दौरान महापौर शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर वहां के स्थानीय निवासियों से उनकी समस्या को सुनकर उसका निराकरण करते हैं। इसी क्रम में महापौर विक्रम के वार्ड क्रमांक 9 के झंडा क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ वार्ड वासियों द्वारा महापौर को पानी एवं सड़क की समस्या से अवगत कराया गया। इस पर महापौर से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान वार्ड पार्षद लीना तिरगाम एवं वार्ड वासी उपस्थित रहे। महुलजेठ थाना क्षेत्र के रेनीखेड़ा जंगल में गुरुवार शाम तेज रफ्तार अज्ञात वाहन चालक ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ऑडिटोरिया निवासी राजकुमार मुन्ना भारती पुत्र नन्हे भारती के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंपा। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।